हमारी और आपकी खातिर अन्न उगाने के लिए किसानों को खेतों में जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। यूँ तो खेती के लिए बहुत सी मशीनें बाज़ार में उपलब्ध हैं, लेकिन कई बार महंगी मशीनें खरीदना छोटे किसानों के लिए मुमकिन नहीं होता है। किसानों की इसी मुश्किल को समझा कर्नाटक की एक छात्रा अनुश्री ने और बना डाली एक ऐसी मशीन जो ना तो महंगी है और ना ही जिसे चलाने के लिए किसी भी तरह के ईंधन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये मशीन किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। देखिए विज्ञान वीर, बच्चे लिख रहे देश की तकदीर। अनुश्री कर्नाटक के कोलार की रहने वाली है, जिनके पिता की तबीयत बिगड़ने के कारण खेतीबाड़ी का बोझ अनुश्री की मां के कंधों पर आ गया। अनुश्री छोटी थी, लेकिन अपने परिवार की तकलीफों को समझती थी, इसलिए वो भी अपनी मां की मदद करने खेतों पर जाया करती थी। खेतों में अपनी मां को जी तोड़ मेहनत करते और परेशानियों से जूझते देखकर अनुश्री इन परेशानियों से पार पाने की सोचती थी। और आखिर एक दिन उसके दिमाग में एक ऐसे नवाचार का आइडिया आया जिससे अनुश्री ने अपनी मां की तमाम मुश्किलों को आसान कर दिया। अनुश्री ने इको फ्रेंडली मल्टीपर्पज एग्रीकल्चर टूल बना डाला। इस नवाचार से न केवल अनुश्री की मां की परेशानी दूर हुई, बल्कि अन्य किसानों का काम भी आसान हो गया। एक बार मेरे पिता बीमार हो गए थे। माँ और मैं खेती से संबंधित सारे कार्य किया करते थे और मैंने देखा कि मेरी माँ काम करते समय काफी दिक्कतों का सामना कर रही है। जब मैं साइकिल से खेल रही थी तो मुझे यह नवाचार बनाने का विचार आया और मैंने यह विचार अपनी शिक्षिका को साझा किया और उन्होंने मुझे अपना समर्थन दिया और इस नवाचार को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया। शिक्षिका की मदद से मैंने इंस्पायर अवार्ड मानक प्रतियोगिता में भाग लिया। इको फ्रेंडली मल्टीपर्पज एग्रीकल्चरल टूल को हाथों से चलाया जाता है, जिससे यह इस्तेमाल करने में आसान है। अनुश्री का ये नवाचार साइकिल को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ये लोहे से बना है। आगे एक पहिए को जोड़ा गया है। लोहे के ढांचे को साइकिल रूपी हैंडल का रूप भी दिया गया है, जिससे किसान हैंडल को उठाकर आगे पीछे कर सकते हैं। हैंडल में साइड स्कूप लगाया गया है, जिसमें एक पाइप कनेक्ट किया गया है, जिसके द्वारा बीजों को मिट्टी में डाला जाता है। इको फ्रेंडली मल्टीपर्पज एग्रीकल्चरल टूल में लोहे का हल, दरांती और ब्लेड जैसे टूल लगाए जा सकते हैं। इन सभी चीजों को अनुश्री ने खुद तैयार किया है। इनकी मदद से जुताई, निराई, गुड़ाई, रोपाई और बुआई जैसे काम आसानी से किए जा सकते हैं। इस नवाचार के लिए अनुश्री ने सबसे पहले एक ब्लूप्रिंट तैयार किया और अपनी शिक्षिका कविता को दिखाया। उन्होंने न केवल अनुश्री को नवाचार के बारे में कुछ जानकारियां दी, बल्कि इंस्पायर अवार्ड्स मानक प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रेरित भी किया। अनुश्री के नवाचार का आइडिया उनकी शिक्षिका को काफी पसंद आया। उन्हें इस बात की काफी खुशी भी हुई कि उनकी ये छात्रा वैज्ञानिक मनोवृत्ति वाली है। जब अनुश्री अपना विचार लेकर आई तो मुझे लगा ये बहुत अच्छा है। हमारे ऊपर किसानों की जरूरतों को पूरा करने की जिम्मेदारी है। मुझे यह आइडिया अच्छा लगा। मैंने इस नवाचार को विकसित करने में अनुश्री की मदद की। हम एक साथ रिसर्च करते थे। हमने एक ऐसा उपकरण बनाया है जिससे किसानों का काम आसान हो जाएगा, जिसकी लागत कम होने के साथ साथ किसानों की मेहनत और समय दोनों बचेगा। अनुश्री के इस नवाचार के लिए
उन्हें इंस्पायर अवार्ड्स मानक से सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं, अनुश्री के नवाचार को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सराहाया गया। फिलीपींस में भी अनुश्री को इको फ्रेंडली मल्टीपर्पस एग्रीकल्चरल टूल के लिए सम्मानित किया गया। अनुश्री ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका ये नवाचार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा जाएगा। ನನಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದಾಗ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು। ಇಷ್ಟು मानक पुरस्कार मिलने पर मुझे बहुत खुशी हुई। गरीब परिवार से होने के बाद भी मुझे पुरस्कार लेने का अद्भुत अवसर मिला। मेरी माँ और मेरा परिवार बहुत खुश है। मेरी शिक्षिका मुझ पर गर्व महसूस करती हैं, जिनके सहयोग के कारण ही मुझे पुरस्कार मिल सका। मैं हमेशा अपनी शिक्षिका की आभारी रहूंगी। ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ। इको फ्रेंडली मल्टीपर्पस एग्रीकल्चरल टूल से न केवल किसानों की मेहनत कम होगी, बल्कि इससे उनका काफी समय भी बचता है। इस नवाचार से 4 किसानों का काम एक किसान द्वारा ही पूरा किया जा सकता है, जिसमें किसानों को न किसी ईंधन की जरूरत पड़ती है और न ही किसी पर निर्भर रहना पड़ता है। हमारे गांव की बच्ची ने यह नवाचार बनाया है। जब मैंने इस मशीन को देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने उस मशीन को चलाकर भी देखा है, काफी अच्छी लगी। इससे हम किसान भाइयों का काम आसान हो जाएगा। अनुश्री का ये नवाचार अभी ज्यादा किसानों तक नहीं पहुंचा है, लेकिन आने वाले समय में इस नवाचार के खेतीबाड़ी में बड़े स्तर पर उपयोग होने की संभावना है और उस दिन हर किसान को अनुश्री पर गर्व होगा। With the innovators at school, ideas being realized. हमारे युवा इनोवेटर के पास हमेशा से नए विचार आते रहते हैं, जिनकी शुरुआत स्कूल से ही हो जाती है। जो अनुश्री का नवाचार है वह एक एग्रीटेक से संबंध रखता है, जो किसानों को खेती करने में मदद करता है, जैसे बीजों की रुपाई हो या फिर खरपतवार को उखाड़ना हो या फिर पानी के लिए रास्ता बनाना हो। अनुश्री निश्चित रूप से एग्रीटेक इनोवेटर हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जो उस उम्र के बच्चों के लिए काबिले तारीफ है। इस नवाचार से न केवल अनुश्री की मां की परेशानी दूर हुई, बल्कि अन्य किसानों का काम भी आसान हो गया। अनुश्री ने ये मशीन बनाई तो थी अपने परिवार की मुश्किलों को कम करने के लिए, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि यही मशीन उन्हें देश विदेश में एक नई पहचान दिलाएगी, साथ ही तमाम किसानों की मुश्किलों का हल भी लेकर आएगी। विज्ञानवीर के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही एक दिलचस्प नवाचार के साथ। तब तक विज्ञान से जुड़े रोचक कार्यक्रमों और विश्वसनीय जानकारियों के लिए आप देखते रहिए इंडिया साइंस चैनल। नमस्कार।